नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा के सभी जिलों में रखे जाएंगे योग कोच। सीएम मनोहर ने किया ऐलान, बोले 6500 पंचायतों में व्यायामशाला खोलने का लक्ष्य। हरियाणा में अब हर जिले में योग कोच रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान योग और आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 6500 पंचायतों में योग व्यायामशाला खोलने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने 2 अक्टूबर के मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपने जीवन में अपनाया। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, खेती के लिए सरकार देगी अनुदान, ऐसे उठाएं लाभ। हरियाणा के गुरुग्राम में मसाले की खेती करने वाले किसानों को अब अनुदान दिया जाएगा। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से मसालों की खेती पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को सब्जियों और फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान और भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। एचपीएम मधुबन में दीक्षांत समारोह कल, सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। जानिए किन 3 जवानों को किया जाएगा सम्मानित। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत परेड समारोह में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। यहां मुख्यमंत्री 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2023 का भी शुभारंभ करेंगे। अकादमी के निदेशक डॉक्टर CS राव ने बताया कि दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। सीएम इस बैच में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले 3 जवानों को भी पुरस्कृत करेंगे। हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस, ये जिले रहे केंद्र। हरियाणा में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.6 की तीव्रता के इस भूकंप से रोहतक व आसपास के कुछ इलाकों में कंपन महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रात 11:26 पर 2.6 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक से 7 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में खेड़ी साद गांव रहा। गेहूं पैदावार का मिला नया लक्ष्य, अब 114 मिलियन टन की ओर बड़े कदम, किसानों तक पहुंचाए जाएंगे नए बीज। देश के वैज्ञानिक एक बार फिर से नए लक्ष्य के साथ गेहूं की पैदावार बढ़ाने में जुट गए। पिछले साल का लक्ष्य 112 मिलियन टन हासिल करने के बाद अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के लिए देश की गेहूं पैदावार का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका खुलासा करते भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि हमें नई तकनीक, नई किस्मों के बीज किसानों तक पहुंचाकर और उन्हें जागरूक कर नए लक्ष्य को पाना है। कैथल से बरेली, पुष्कर, बीकानेर को सीधी बस। हरियाणा के कैथल से बरेली, पुष्कर, बीकानेर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब जिले से यूपी के बरेली, पुष्कर व बीकानेर के जाने के लिए सीधी बस मिलेगी। कैथल डिपो ने 1 अक्टूबर से तीनों जगहों के लिए बस सेवा शुरू की है। PGIMS को मिली किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी, मरीजों दिल्ली व निजी अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने जा रहा है। इसके लिए संस्थान को मंजूरी मिल गई। अब प्रदेश के मरीजों दिल्ली व निजी अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं होगी। वर्तमान में ये सुविधा चंडीगढ़ में उपलब्ध है। ये ट्रांसप्लांट शुरू होने से ब्रेन डेड मरीजों की किडनी को भी जरूरतमंदों में प्रत्यारोपित किया जा सकेगा। हरियाणा पुलिस का जाबाज किलीमंजारो को करेगा फतेह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के विजन और हरियाणा को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के संकल्प के संदेश को विश्व भर में पहुंचाने के लिए हरियाणा पुलिस का जाबाज उप निरीक्षक रामलाल शर्मा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर चढ़ाई करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां सेक्टर 3 स्थित अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर से उप निरीक्षक रामलाल शर्मा को राष्ट्र ध्वज, तिरंगा और ड्रग्स फ्री हरियाणा का झंडा देकर रवाना किया और चोटी फतेह करने की हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी। अक्टूबर में गर्मी कर रही परेशान, तापमान अभी भी 36 डिग्री, फसलों की कटाई करने में हो रही दिक्कत।
पिछले 3 साल में इस बार अक्टूबर के पहले 2 दिन सबसे अधिक गर्म रहे। इस समय धान कटाई व नरमा चुकाई का कार्य चल रहा है, लेकिन दोपहर के समय काम करना किसानों व मजदूरों के लिए परेशानी हो रही है। अक्टूबर महीना शुरू हो गया। अमूमन इस दौरान सर्दी की शुरुआत हो जाती है। सुबह के समय धुंध भी छाई रही, लेकिन 10 बजे के बाद मौसम एकाएक गर्म होता है कि दोपहर के समय धूप में खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। हरियाणा में कॉलेज टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार। हरियाणा में सरकारी कॉलेज टीचर्स के सरकार के द्वारा नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी के तहत परफॉर्मेंस कैटेगरी में आने वाले टीचर्स को कुल 100 अंकों में से अधिकतम 23 अंक दिए जाएंगे। इस श्रेणी में सेवा की अवधि के 10 अंकों को शामिल किया गया है, जबकि 3 सालों में विश्वविद्यालय परीक्षकों में शिक्षक के परिणाम के 9 अंक दिए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रॉपर्टी आईडी को लेकर चिंतित। हरियाणा सरकार के प्रॉपर्टी आईडी को अनिवार्य किए जाने के फैसले से कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ गई। पार्टी ने राज्य में पार्टी की संपत्तियों की देखरेख के लिए एक 8 मेंबरी कमेटी का गठन किया। ये कमेटी हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ में भी अपनी सभी संपत्तियों के रखरखाव, संरक्षण और देखभाल का काम करेगी। चित्रा सरवारा ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री पर कसा तंज। बोली, अभी तक नहीं बताया कौन सा स्कूल दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा के उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने सोमवार को स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से एक बार फिर से सवाल किया। चित्रा ने मंत्री से कहा कि 4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उनका ये जवाब नहीं आया कि मंत्री अपने राज्य का कौन सा स्कूल आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिखाएंगे। चित्रा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की बदतर हालत को लेकर शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को राज्य के सरकारी स्कूल को देखने का न्योता दिया था। 40 की उम्र में डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में लगातार तीसरी बार सीमा ने जीता पदक। विश्व स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ी अपना दमखम हमेशा देश के लिए दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खिलाड़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 40 के आसपास है। 40 की उम्र में भी इनके हौसले बुलंद हैं। हम बात कर रहे हैं 4 बार की ओलंपियन, 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली और अब एशियन गेम्स में लगातार तीसरी बार पदक जीतने वाली खिलाड़ी सीमा अंतिल की। सीमा ने एक बार फिर से एशियन गेम्स में देश के लिए डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कौन बनेगा करोड़पति में दिखेगी रोहतक की बेटी। रोहतक के महम की लड़की बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आएगी। वो बिग बी के साथ हॉट सीट साझा करेगी और अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देगी। इसके लिए केबीसी की टीम महम आई और उन्होंने शूटिंग भी की। हालांकि अभी उनका प्रसारण नहीं हुआ है, जिसके कारण वे मीडिया के सामने आने से बच रही हैं। युवती ने एमएससी तक पढ़ाई की है। वहीं उनके परिवार वालों ने बताया कि अभी उनके शो के प्रसारण की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। फरीदाबाद में 2 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। जिले में अलग अलग जगह पर 2 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सेक्टर 88 में अमोलिक टावर के फ्लैट में 28 वर्षीय नीरज ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर गांव पनहेड़ा खुर्द में 40 वर्षीय शख्स ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।